हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट हमने एंट्रोपी पढ़ा था, तो एंट्रोपी के कुछ हम डेफिनेशंस थे जिनको हम प्रूफ करना चाह रहे थे। log 2m, this was the expression, and in earlier classes I told you that we will going to prove this. Now what happens to prove this? We are going to first prove of upper bound. This I am going to prove first. Upper bound means this portion. So as we all know that the probability distributions belongs in between 0 to 1. This is the general expression we all know. What happens if I am going to write it like this: 1 over pxi greater than equal to 1. Now this is also correct. From here 1 over pxi I have taken it into the denominator part, and this is less than equal to 1. From here I have written this expression. So this is also correct. And if I am going to take its log base 2 expression 1 over pxi, then this expression will become this: log 2 1 over pxi greater than equal to 0. Now I think this expression is clear to all, because I have taken only the log expression, log base 2 expression of the simple form 1 over pxi. Now I have, if मुझे क्या करना है, मुझे इसे एंट्रोपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एंट्रोपी के फॉर्म में हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो क्या था? pxi log 2 1 over pxi. दिस वाज माय एंट्रोपी एक्सप्रेशन. सो मैं क्या करूँगी, मैं बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे मैं pxi से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. द चेंजेस वी कैन सी हियर is pxi log 2 1 over pxi greater than equal to 0. Now this is the entropy definition which we have already studied in the previous classes. So we can write it like this: hx equal to, I am taking the summation sign also, it will make no change, and I can write it as hx I tending 1 to m pxi log 2 1 over pxi greater than equal to 0. तो ये मैंने अपर बाउंड का प्रूफ यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और ये हमने लास्ट में से प्रूफ भी कर दिया है that hx is greater than equal to 0, जो कि ये वाला केस हम लेके चले थे स्टार्टिंग में. और एक डेफिनेशन और जो हमने कल भी पढ़ी थी, दैट इज i टेंडिंग 1 to m pxi equal to 1. मीन्स व्हाट दिस एक्सप्रेशन सेज, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1. तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को इन सब केसेस के थ्रू प्रूफ कर सकती हूँ. तो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. हमने क्या किया, एक जनरल केस लिया जो हमें पता है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी इज इन बिटवीन 0 and 1 एंड इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और उसका यूज़ करते हुए हमने इसका लॉग बेस 2 एक्सप्रेशन निकाला. देन हमें क्या चाहिए था, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन चाहिए था. बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि एंट्रोपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल और जो भी एक्सप्रेशन है हमारा क्रिएट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि लॉग एक्सप्रेशन जो लिया मैंने 1 over pxi का, तो उसमें एक pxi की एंटिटी भी इंटू कर दी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एंड मैंने क्या किया, समेशन i इक्वल टू 1 to m भी पुट किया. तो उससे क्या हुआ, हमारी एंट्रोपी हमने जो हमें प्रूफ करना था इन द एंड हमने प्रूफ कर दी. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स अवर लोअर बाउंड एंट्रोपी केस विच इज hx, दैट इज एंट्रोपी इज लेस देन इक्वल टू log 2m. तो वो कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से देखिए, वो कैसे हम प्रूफ करेंगे. ये
बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी आता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि हमें जब भी हम इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़े हमें कवर अप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देती हूँ, प्रूफ ऑफ अपर बाउंड। ओके, अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं टू प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन लेट करके चलती हूँ। लाइक मैंने ले लिया पी एक्स आई इक्वल टू पी आई एम ऑल्सो राइटिंग लेट एंड क्यू एक्स आई इक्वल टू क्यू आई, ये मैंने दोनों प्रोबेबिलिटीज एज्यूम कर ली है। अब इसके साथ मुझे सिंबल्स ऑब्वियसली गिवन है, ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये मुझे गिवन है 1 2 टेंडिंग टू m, जो कि हम क्या करते हैं एंट्रोपी की जो समेशन वाली पार्ट है उस पर भी हम नोटिस करते हैं कि i इज ऑलवेज टेंडिंग 1 to m। तो नो प्रॉब्लम, हम इसको अब लिख सकते हैं we know already I tending 1 to m pi log 2 qi over pi equal to I 1 to m pi log 2 अल्फ़ा। और मैं ये एक्सप्रेशन अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैंने कैसे लिखा I 1 to m पी आई एल एन क्यू आई ओवर पी आई। अब पहली बात तो मैं इन्हें क्या किया है, अल्फ़ा को क्यू आई ओवर पी आई का रेशियो एज्यूम किया है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरा एक्सप्रेशन है लाइक दिस, ये तो एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया है log 2 क्यू आई ओवर पी आई यहाँ पे है ऑलरेडी, इसी को मैंने पी आई log 2 अल्फ़ा लिखा है। और मैंने क्या किया है log 2 को मैंने नेचुरल लॉग क्यू आई ओवर पी आई, इसको मैंने एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचा है, ये मैंने एक रेशियो लेके चला है, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा उसकी वैल्यू होगी एल एन अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 वेयर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, using this inequality we are going to prove our theorem। so what happens कि ये इक्वालिटी जब भी होल्ड करेगी जब अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फ़ा की, जो मैंने क्यू आई ओवर पी आई यहाँ पे ले रखी है। मान लीजिए मैंने अल्फ़ा में पुट किया क्यू आई ओवर पी आई, ओके, और यहाँ पे क्यू आई ओवर पी आई माइनस 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं पी आई भी इंटू कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ हैंड साइड, सो इट विल बी मोर क्लियर इफ आई एम राइटिंग स्टेप बाय स्टेप। पी आई क्यू आई ओवर पी आई माइनस 1, ओके। अब मुझे इसे अगेन एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने, जैसे मैंने लोअर बाउंड में किया, लोअर बाउंड में जैसे ही मैंने किया तो क्या किया यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 1 to m, जो कि मुझे सिंबल्स में भी यहाँ पे 1 से m तक के नंबर्स गिवन है, वही मैंने यहाँ पे भी लिए। यहाँ पे भी मैं पी आई एल एन क्यू आई ओवर पी आई लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू i 1 to m, सेम इन राइट हैंड साइड ऑल्सो क्यू आई ओवर पी आई माइनस 1। अब आप क्या करिए, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगी, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास पी आई क्यू आई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं लिखती हूँ i 1 to m पी आई इक्वल टू 1, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी क्लियर कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट ऑल्सो i इक्वल टू 1 to m क्यू आई इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब मैं पी आई को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसमें, एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे पी आई कैंसिल हो जाएगा, क्यू आई माइनस पी आई। और आप इस पर्टिकुलर
जो ब्रैकेट है आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, समेशन क्यू आई में भी जाएगा और समेशन पी आई में भी जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 - 1 = 0। तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे मिला पी आई ln क्यू आई ओवर पी आई जो मेरे पास आया वो यहाँ पे 0 निकल आया। तो हमने इससे क्या अचीव किया, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, नीचे के एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें रब नहीं करूँगी। हेंस जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया, हेंस I = 1 to m पी आई log 2 क्यू आई ओवर पी आई <= 0, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कि अब ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब क्यू आई = पी आई होगा, करेक्ट। तो फॉर ऑल आई कैन राइट इट एज क्यू आई = 1/m, ये मैं लिख सकती हूँ फॉर आई = 1 to m। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन को अगेन नोट डाउन कर रही हूँ, पी आई log 2 क्यू आई की वैल्यू तो मुझे पुट करनी है 1/m, 1/m, ओके। मेरे लेक्चर में आपको कोई भी मिस्टेक लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट, ओके। कभी कभी आप क्या होता है फ्लो में गलत लिख देते हैं, आप कर रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता है, आप वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, उससे क्या होता है आपका पूरा जो प्रूफ होता है वो गलत हो जाता है। तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन अवर एक्सप्रेशन, तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मैं जब इसे एक्सपेंड करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी नीचे ही आएगा, क्योंकि देखिए मैंने गलत लिख ही दिया, क्योंकि मैं क्यू आई की वैल्यू 1/m पुट कर रही हूँ, पी आई ऑलरेडी मेरे डिनोमिनेटर में है। तो मैं इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई 1 to m पी आई log 2 पी आई, आई एम टेकिंग इन दिस, आई एम टेकिंग पी आई in the numerator parts, that's why I am putting negative sign here. Same for I tending 1 to m pi log 2m. So we have solved this expression, और दोबारा जो हमने एक्सप्रेशन को लिखा तो थोड़े एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें एंट्रोपी की फॉर्म लेके आनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब मैं ये पार्ट रब कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसके आगे का पार्ट से कंटिन्यू करना था। नाउ इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एंट्रोपी का ही एक्सप्रेशन है ना, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन। मैं इसको HX लिख देती हूँ, फिर HX मैंने लिख दिया माइनस, अब ये क्या है बताइए, ये आपको एक कांस्टेंट पार्ट लग रहा होगा, दैट इज़ log 2m। log 2m को मैंने समेशन से बाहर ले लिया, I 1 to m पी आई। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, <= 0 होगा, जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन में लेके चला था, ये मेरा क्वेश्चन। तो HX माइनस log 2m, ये मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रही हूँ, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। आई इक्वल टू समेशन अगेन समेशन आई इक्वल टू 1 to m पी आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया है, <= 0। तो लास्ट में जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी HX इज <= log 2m। तो हमने क्या किया, हमने अपर बाउंड भी प्रूफ कर दिया है। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और मैं इसके साथ ही अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग से जो पढ़े हैं ना उनका यूज़ आगे होता जा रहा है। जैसे हमने इंफॉर्मेशन कंटेंट पढ़ा, इंफॉर्मेशन कंटेंट का जो यूज़ है हमने किस में किया, हमने किया एंट्रोपी में। तो अब क्या है ना, अब एंट्रोपी का भी हमें आगे यूज़ करना है, इसीलिए हमें ये टॉपिक सीरियली पढ़ने पड़ेंगे।
इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक आप जब भी उठाएं उनको सीरियसली आप पढ़ें। उससे क्या होगा, आपका टॉपिक हमेशा क्लियर रहेगा। आप बीच में जब भी रैंडमली कोई टॉपिक उठाएंगे आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, आप ज़्यादा टाइम दीजिए और स्टार्टिंग से पढ़िए। तो मैं नेक्स्ट इसके साथ ही एंट्रोपी से आगे मूव होते हुए, और एंट्रोपी का हम आगे यूज़ भी करेंगे, इंफॉर्मेशन का भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन रेट, जिसमें एंट्रोपी का भी यूज़ आएगा। उसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी, फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमने एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन थ्योरी के भी इंफॉर्मेशन के भी हमने न्यूमेरिकल्स किए। अब उसके लिए मेरे को एक एक्सप्रेशन और इसकी डेफिनेशन बताना ज़रूरी है। दैट इज, अगर ये हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन रेट, ठीक है। रेट से आप क्या समझ रहे हैं, टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ इट इज़ द टाइम एट विच एक्स सिम्बल्स एमिट्स, तो वो हमारी रेट है, ठीक है। तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, आर इंटू एच एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, रेट होगा। अब इसमें पर्टिकुलर चीज़ क्या है, आर तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन रेट, स्मॉल आर क्या हो गई हमारी रेट एट विच, ये ध्यान से देखिएगा, रेट एट विच सिंबल्स आर जनरेटेड, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें डिफाइन कर दी। तो आपको समझ में आया इंफॉर्मेशन रेट का क्या मतलब है। हमने एंट्रोपी का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन रेट निकालने का ट्राई किया है, और जो दोनों डेफिनेशंस में दोनों आर, दैट इज़ कैपिटल आर और स्मॉल आर जो यूज़ हो रहे हैं वो भी मैंने डिफाइन किए हैं। कैपिटल आर इज़ इंफॉर्मेशन रेट, स्मॉल आर इज़ रेट एट विच सिम्बल्स आर जनरेटेड। तो इनकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आर इक्वल टू आर ले रहे हैं तो इसकी यूनिट होगी सिम्बल्स पर सेकेंड, और एच एक्स ले रहे हैं तो एच एक्स की यूनिट क्या होगी, बिट्स पर सिंबल। बिट्स पर सिंबल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है, तो ये आपको तो याद हो ही जानी चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन की क्या होती है और एंट्रोपी की क्या होती है। तो यहाँ पे ये सिंबल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बिट्स पर सेकेंड। तो रेट से आप खुद ही समझिए कि ये टाइम की यूनिट कुछ आएगी, तो इसमें सेकेंड आना तो है ही। और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन की, जो कि किस में होता है, बिट्स में होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी यूनिट होगी बिट्स पर सेकेंड। और ये जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट्स भी सही प्लेस करनी है, अदरवाइज़ आपका एक मार्क कट जाएगा। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है प्लीज़ इसे फोकस करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछिए। एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दिस।